राम श्री राम कथा भाग 3। नारद जी को कामदेव पर विजय प्राप्त करने के उपरांत अभिमान अंकुरित हुआ, जिसको शिव जी के मना करने पर कि ये विष्णु भगवान को ये मत सुनाना, तो उन्होंने सुनाया और विष्णु भगवान उनका स्वागत करके फिर विदा करते हैं और ये मन में अनुमान करते हैं कि मेरा भक्त इसको अभिमान है, ये अच्छी बात नहीं है, इसके अभिमान को दूर करना चाहिए। अब जैसे जा रहे हैं नारद जी, तो प्रभु जी अपना लीला कर रहे हैं। बिरचौ मग महु नगर तहीं सतजो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। प्रभु की माया है, उन्होंने रच दिया। और क्या क्या रचा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थे। अब ऐसा प्रभु ने विधान रच दिया कि जिसको बड़े बड़े लोग भ्रमित हो जाएं। कैसा? सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा, विश्व मोहनी तासु कुमारी, श्री विमोह जी स्वरूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी, करई स्वयंवर सो निपवाला, आए तह अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। नारद जी सहस्त्रों बार उसी रास्ते से गए हैं, आकाश मार्ग से। उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा, तो आज देख रहे हैं बड़ी बड़े ध्वज पताकाएं लहरा रही हैं, हाथी घोड़ा और बड़ा समूह इकट्ठा हुआ है। तो नारद जी को कौतूहल हुआ कि क्या बात है, ये तो ऐसा कभी ऐसा नगर, ऐसा मनोहर दृश्य कभी नहीं दिखाई दिया। आकाश मार्ग से मैं कई बार गया, तो उनको लगा होगा कि हमने ध्यान नहीं दिया। नारायण नारायण करते हुए निकल गए आगे। चल के पूछना चाहिए, तो पूछने पे पता चला कि अरे यहाँ तो बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, राजा की कन्या का स्वयंवर हो रहा है, तो इसलिए उसके स्वयंवर में बड़े बड़े देश देश के राजा लोग आए हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। तो फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। उसके रूप को देखकर मुनि बैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप से उस लक्षणों को नहीं कहा। लक्षण देख के उनकी बुद्धि भी चकित हो गई। लक्षणों को सोचकर वे मन में ही कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा। अब जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा, ऐसा इसके हस्तरेखा बोल रही है। हस्तरेखा तो ये बोल रही है कि इसको ब्याहने वाला, इसका ब्याह जो अमर होगा उसी से होगा। लेकिन नारद जी पढ़ रहे हैं
कि जो भी कोई इसको ब्याह लेगा वो अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई नहीं जीत सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी वह चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे कछुक बनाई भूप सन भाखे सुता सुलक्षण कही निप पाही नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा ने लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि अब क्या करें। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ काम हो नहीं सकता, समय नहीं है। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। अभी कामदेव पे विजय प्राप्त करके आए थे, अभी शिव जी ने मना किया था कि ये विष्णु भगवान को ऐसा नहीं बताना। अभिमान बस उन्होंने बताया और विष्णु भगवान ने ऐसी अद्भुत लीला कर दी कि नारद को कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो ब्याह रचाने के लिए विवश हो गए हैं, व्याकुल हैं। तो यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल जो बिलो किरीजे कुंवरी तब में ले जयमाल। ऐसे तो जयमाल डालेगी नहीं, तो सुंदर रूप चाहिए। तो क्या करें, एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। वहां जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, तब तक तो इधर शादी हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। उनकी तो माया थी। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार से मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। सुंदर रूप मांग रहे हैं और कह क्या रहे हैं, जय ही विधिनाथ होई हित मोरा करऊ सुबेगी दास में तोरा निज माया बल देख विशाला ही हंसी बोले दीन दयाला। वहां झूठो खेला कर रहे हैं, अपनी माया देख के प्रभु मुस्कुरा रहे हैं और नारद जी प्रार्थना कर रहे हैं कि जय विधि हो नाथ हित मोरा करौ सुबेग दास मैं तोरा। मैं आपका दास हूँ, जिस विधि से मेरा हित हो वही कीजिए। तो हित तो उनका यही है कि आप अभिमान न करके जो आपने धारण किया है ब्रह्मचर्य, उसी व्रत का पालन कीजिए, क्योंकि माया के चक्कर में क्यों फंस रहे हैं। तो भगवान अपनी माया देख के मुस्कुरा रहे हैं। जय विधि होई है परम हित नारद सुनहु तुम्हार। भगवान कह रहे हैं कि हे नारद सुनो, जय विधि तुम्हारा परम हित होगा। सोई हम करब नयानु कछु बचन न मृषा हमारा वचन झूठा नहीं हो सकता। जिस विधि से तुम्हारा हित होगा वही मैं करूंगा। और कैसे करूंगा, कुपथ मागरुज व्याकुल रोगी वैदन दे सुनहु मुनि जोगी। अगर बीमार कोई व्यक्ति अगर कुपथ्य का मांग करे कि हमको दही और चावल खाने का मन है बुखार में, तो वैद्य उसको देगा नहीं, वर्जेगा, नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। तो इसलिए वही कुपथ्य, हे मुनि जोगी, ऐसे ही मैं तुम्हारा हित करूंगा। कुपथ मागरुज व्याकुल रोगी वैदन दे सुनहु मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ कही अस अंतर हित प्रभु भयऊ। अंतरहित हो गए ऐसा कहकर माया विवश भय मुनि मूढ़ा समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा।
प्रभु की इतनी गंभीर बात को समझ में नारद जी को नहीं आया, क्योंकि उनको तो अपनी ही पड़ी थी, अपनी बस रूप सुंदर मिल जाएगा और ब्याह करेंगे, अमर हो जाएंगे और तीनों लोग पे विजयी हो जाएंगे। गवने तुरत तहार सिराई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई। ऐसा कहकर प्रभु अंतरित हुए और नारद जी ने अब ये सोचा कि हमारा तो काम हो ही गया, अब चलो अब थोड़ा डट के चलते हैं, हमारे अलावा तो और किसी को अब वरण करेगी नहीं, क्योंकि हरि से ज्यादा सुंदर तो कोई है ही नहीं। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। अपने अपने समाज के साथ सारे राजा लोग बैठ गए हैं। मुनि मन हरस रूप यति मोरे, मोहित जियान ही बरहि न भोरे। अरे मेरे को इतना सुंदर रूप प्रभु जी ने दिया है, मेरे अलावा और किसके गले में जयमाल शोभित होगा, ये नारद सोच के प्रसन्न हो रहे हैं। तो रहे तहां दुई रुद्र गण, ते जानहि सब भेव। विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी देव। वहां दो शिव जी के गण थे, वो सारा भेव सब कुछ समझ रहे थे, तो इसलिए वो वहीं बैठे जहां नारद जी बैठे थे और ब्राह्मण के वेश में बैठे। ब्राह्मण के वेश में होने कारण उनकी इस चाल को कोई नहीं जान सका। अब बैठे ही नहीं, करहि कूटि नारदहि सुनाई, नीक दीनी हरि सुंदरताई। अरे नारद जी को कितनी सुंदरता है, वाह वाह वाह। दोनों आपस में ही बात कर रहे हैं। रीझहि राजकुंवर छवि देखी, इनहि बरहि हरि जानि बिसेखी। तो वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते हैं, भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएंगे और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से भरेंगे। मतलब हरि जानकर, वो ये नहीं प्रकट नहीं बता रहे हैं कि वानर का रूप तुम्हारे को मिल गया है। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभुगन अति सचु पाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझ न परई बुद्धि भ्रम सानी। अटपट बानी सुन रहे हैं लेकिन बुद्धि भ्रमित है, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है नारद जी को। काहु न लखा सो चरित विशेखा, सो स्वरूप निप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और कोई किसी ने नहीं जाना, केवल दो और भगवान शंकर के गण और कन्या राजकन्या ने नारद का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संगलय कुंवरी तब, चली जनुराज मराल। देखत फिरहि महीप सब, कर सरोज जयमाल। हाथों में जयमाल लेके कन्या को उसकी सखियां लिवा के आई राजसभा में। तो जिस ओर नारद जी रूप के घर में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। नारद जी कहते हैं, जब देख ही नहीं रही है मेरी सुंदरता को, तो मेरे को जयमाला कैसे डालेगी? वो एक बार तो देख ले। और जबकि उसने तो देख लिया था, और ये रुद्र के गण आनंद ले रहे हैं, हंस रहे हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। भगवान स्वयं पहुंचते हैं, उन्हीं की माया है, वो झूठ मूठ का खेल है। भगवान स्वयं राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाल डाल दिया और श्री लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। निराश तो हो नहीं था, निराश तो भगवान ने किया। भगवान ने क्या किया? ये खेला किया, एक खेला किया और
ऐसे खुद खिलाड़ी, खुद खेला, खुद राजा, खुद विश्वमोहिनी, खुद ही सभी राजा लोग, खुद ही हाथी घोड़ा ध्वजा पताका सब खुद वही, तो सब वही है। मुनि अति विकल मोह मति नाटी, मन गिर गई छूटी जनु गाठी। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। शिव जी के गण ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो, और अब फिर किसी मुनि की हंसी नहीं करोगे। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओठ फड़क रहे थे क्रोध से, मन में क्रोध भरा था, परंतु तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले कि चलता हूं। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी बाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले? ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। अब नारद जी सुना रहे हैं खरी खोटी। असुर सुरा विष शंकर आपुरमा मनिचारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन में भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते और तुम सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया, अब ठीक हो जाओगे। भले भवन अब बायन दीना, पावहुंगे फल आपन कीना। बंचहु मोहि जवन धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम। यह श्राप दे दिया। अब कि तुमने अच्छे घर पहना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इसी से बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप दे दिया। अब नारायण नारायण करने वाले दिन रात, अब नारद जी क्रोधित होकर भगवान को श्राप दे रहे हैं। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। अब प्रबलता जैसे खींचा वैसे खटाखट सब अदृश्य हो गया, माया सब हट गई। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले,
मेरी रक्षा कीजिए। अब नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हाथी, घोड़े, ध्वज, पताका, राजा, नगर सब गायब, सब। तो भगवान की रची माया समझकर नारद जी घबराकर प्रभु के चरण पकड़ते हैं। हे कृपाल, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? भगवान कहते हैं कि जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। भगवान बार बार कह रहे हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपन हूँ मोहि न पावा। और भगवान कह रहे हैं, और रहु एक गुपुत मत, सबहि कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर, भगति न पावै मोरी। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी, क्योंकि तुम्हारा जो अभिमान था वो अब गलित हो गया। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी ने श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हरगण, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया, जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब साप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्रीहरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले